नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। यहाँ पे मैं एक और स्टोरी लेके आई एक और आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ एक और ब्रांड की इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं रेड बुल के बारे में कि रेड बुल कैसे बना और ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। रेड बुल की एक एनर्जी ड्रिंक तक बनने की कहानी कैसे शुरू होती है। तो यहाँ पे आज के एपिसोड में जानेंगे, सभी फैक्ट्स की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रेड बुल आपको विंग्स देता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि रेड बुल यूरोप की कंपनी नहीं है। ये एशियन ड्रिंक की कॉपी है और इसका जो बनाने वाला है वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा गया। कई देशों ने इसे डेंजरस ड्रिंक भी कहा है और कई-कई देशों में इसे कई बार बैन भी किया जा चुका है। आज हम जानेंगे रेड बुल की वो कहानी जो आपको कभी भी दिखाई नहीं जाती है। कहते हैं कि रेड बुल कहाँ से शुरू हुई। रेड बुल की कहानी ना तो अमेरिका से शुरू होती है, ना ही ऑस्ट्रिया से, बल्कि ये शुरू होती है थाईलैंड से। 1970 में थाईलैंड में एक बहुत पॉपुलर ड्रिंक हुआ करती थी, जिसको बोलते थे क्राफ्टिंग डैंग, यानी जिसका मतलब होता था क्राफ्टिंग यानी जंगली भैंसा और डैंग यानी कि लाल, लाल रंग। इसी से इसका ब्रांड नेम बना, जिसे नाम दिया गया रेड बुल। ये ड्रिंक खास तौर से ट्रक ड्राइवर पीते थे, फैक्ट्री वर्कर्स पीते थे और नाइट शिफ्ट पे जो मज़दूर काम करने के लिए जाते थे, वो पीते थे ताकि उन्हें नींद ना आए, उनका एनर्जी लेवल कम ना हो और वो पूरी एनर्जी के साथ अपना काम कर सकें। अब आता है साल 1982, जब एक ऑस्ट्रियन बिज़नेसमैन जाता है थाईलैंड, जिसका नाम है डाइट्रिक मैस्ट्रिच। वो थाईलैंड जाता है, उसे वहाँ पे जेट लैग होता है, यानी कि उसे ऑस्ट्रिया के टाइम के मुताबिक ही वहाँ पर नींद आती है, यानी दिन में सोना और रात में जागना, कुछ-कुछ ऐसा। जैसे ही उसने क्राफ्टिंग डैंग पी, यानी कि थाईलैंड की लोकल ड्रिंक, उसकी नींद कुछ देर में गायब होगी, दिमाग अलर्ट और बॉडी फुल एनर्जेटिक हो गई। तो यहीं से उसके दिमाग में आया कि अगर ये ड्रिंक यूरोप में आ जाएगी तो लोग इसके दीवाने हो जाएँगे। यहाँ पे कहानी में एक चेंज होता है, ऑलरेडी उसके पास एक आइडिया है जो उसे लगता है एक बहुत बड़ा बिज़नेस मॉडल साबित हो सकता है और बहुत अच्छे प्रॉफ़िट लेके आ सकता है। तो उसने कोशिश की कि इस ड्रिंक को कैसे बनाया जाए, क्योंकि थाईलैंड के लोगों का टेस्ट बेड अलग है और जो ऑस्ट्रिया के लोग हैं, उनका अलग है। जहाँ थाईलैंड में शुगर ड्रिंक्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा शुगर होता है, वहीं ऑस्ट्रिया के लोग जो है शुगर कंज़म्पशन कम करते हैं। उसने रेड बुल बनाई, जिसमें होता है कैफ़ीन, शुगर और विटामिन्स। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये टोरिन बुल के स्पर्म या ब्लड से बनता है। हालाँकि ये सच नहीं था, पर लोगों में डर फैल चुका था और कुछ देशों ने कहा कि ये दिल के लिए अच्छी नहीं है और बच्चों को नहीं पीनी चाहिए। इसी के साथ इसे फ्रांस और डेनमार्क जैसे कुछ देशों ने टेम्परेरी बैन भी कर दिया। यहाँ से एंटर होती है रेड बुल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी। रेड बुल ने कभी नहीं कहा कि हम टेस्टी है। रेड बुल ने कभी नहीं कहा कि हमारा टेस्ट यूनिक है या हमारा टेस्ट किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए है या सबको पसंद आता है। रेड बुल ने कहा कि रेड बुल गिव्स यू विंग, यानी कि उन्होंने जो भी अपनी एडवर्टाइज़मेंट बनाई, उसमें लोगों को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हुए दिखाया, डेंजरस स्पोर्ट्स करते हुए दिखाया, स्काई डाइविंग, वाटर राफ्टिंग और अलग-अलग तरह के स्पोर्ट्स करते हुए दिखाया। तो उन्होंने ड्रिंक नहीं बेची, बल्कि एक एक्साइटिंग करने वाले हार्मोन की तरह उस ड्रिंक को प्रमोट किया और लोगों को लगा पीता है वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, वो स्काई डाइविंग कर सकता है और कोई भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को कर सकता है। यहाँ से रेड बुल को सक्सेस मिली। लेकिन थोड़े समय बाद रेड बुल को कंट्रोवर्सी से जोड़ा हुआ रेड बुल को कंट्रोवर्सी से जोड़ा जाने लगा कि कई कंट्रीज़ में रिपोर्ट आई कि रेड बुल ज़्यादा पीने से हार्ट अटैक, एंग्ज़ायटी और स्लीप डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं और कुछ केसेज़ में तो ये भी आरोप लगा कि इसको पीने से डेथ हो गई। हालाँकि कंपनी कहते हैं कि यदि आप लिमिट में पिए तो सब कुछ सेफ। अब यहाँ पे बात करते हैं इस कंपनी के मालिक की, जो है डाइट्रिक मैस्ट्रा, एक ऐसा फिगर जो हर पार्टी, हॉर्स रेसिंग या हर तरह के पब्लिक इवेंट में बहुत एक्टिवली रहता था और फ्रंट रो में रहता था। वो अचानक से लोगों के बीच से गायब हो गया। फिर 2022 में खबर आई कि वो मर गया है और उसकी जो मौत की खबर है बहुत साइलेंटली रखा गया, बहुत कोई भी बड़े लोग जो हैं उसके फ्यूनरल में नहीं गए। दूसरी तरफ यहाँ पर उस थाई ओनर की बात की जाती है, क्योंकि ये जो ड्रिंक है एक थाईलैंड के व्यक्ति के साथ मिलकर इस ड्रिंक का फ़ॉर्मूला डेवलप किया गया था। तो उसके मालिक का बेटा हिट एंड रन केस में फँस गया। वहाँ पर उसके खिलाफ एविडेंस भी थे, गवाह भी थे और ऐसा सब कुछ था कि उसे जेल में डाला जा सके। लेकिन फिर भी वो बचकर उसमें केस में से बरी हो गया। तो लोगों ने कहा
रेड बुल सिर्फ विंग्स नहीं देता बल्कि पावर भी देता है। कुछ लोगों ने इसको नेगेटिव ट्रेड से भी प्रमोट करने का जरिया बना दिया। रेड बुल सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक कॉपीड आइडिया है, अग्रेसिव मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है और इसमें जुड़ता है एक कंट्रोल एडिक्शन जो आपको बार-बार ये ड्रिंक पीने के लिए मजबूर करता है। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप और किस ब्रांड के बारे में ऐसी स्टोरीज सुनना चाहेंगे। थैंक यू।